मेरे पास ये 8.5 तोला सोना है। ये कुछ मुझे मेरी शादी में मिला था और कुछ तुम्हारी दादी ने और तुम्हारे पापा ने बाद में दिया था। अब ये तुम तीनों का है, इसको आपस में बांट लो। इसका मतलब आप लोगों ने मुझे यहाँ मम्मी का गोल्ड बांटने के लिए बुलवाया था? हाँ, इसीलिए बुलाया है। पापा की बरसी में भी तो बहुत टाइम है, उसके लिए बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं पहले वो निपटा लेते हैं। भैया आप सोना उठाइए और बांट दीजिए। रुकिए मम्मी जी, ये सोना पूरा नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है आपके पास 11 से 12 तोला सोना था। मम्मी जी एक बार जाकर के अलमारी में चेक कर लीजिए, कहीं गलती से भूल तो नहीं आई आप? बहू फिलहाल मेरे पास जो भी सोना है वो सब यही है। हाँ पहले था मेरे पास सोना, उसमें से एक चेन तो तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए बेचनी पड़ी थी, ये रमेश ही तो बेच के आया था। और एक अंगूठी सतीश की बहू के मुंह दिखाई में दे दी थी मैंने। हाँ तो ऐसे बोलिए ना मम्मी जी, इसमें से कुछ सोना तो पहले सतीश को दे दिया गया है। अरे कोई बात नहीं सुरेश, अब इसे उतना हिस्सा कम भी तो मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए कुछ सोना, घर और दुकान की तरह इसे भी आपस में बांट लो। ये घर और दुकान का ताना किसे दे रहा है तू? हम दोनों ने मिलकर यहाँ बहुत मेहनत की है, अगर दे भी लिया है तो उसमें गलत क्या है? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको कुछ मिला ही नहीं। वो गांव की 5 बीघा जमीन जो आपके हिस्से में आई है उसका क्या? गांव की जमीन की वैल्यू क्या है आप सब अच्छे से जानते हो। अब ये पुरानी बातें लेके क्यों बैठ गए हो? जो बीत गया सो बीत गया। पुरानी बातें हम नहीं, ये कर रहे हैं मम्मी जी। खुद ने तो शहर में जाके नया फ्लैट खरीद लिया और अब बात कर रहे हैं बराबरी की। भाभी जी वो फ्लैट मैंने लोन पे लिया है, पर ये तो पापा की प्रॉपर्टी थी। उनके जाने के बाद क्या ही मिल गया मुझे? और रहने दे सतीश, तेरे लिए पिताजी ने जिंदगी में बहुत कुछ किया है, तुझे पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, और ये जो आज तू मोटी मोटी कमाई कर रहा है ना, सब इसी के कारण है। भैया पापा ने तो आपको भी पढ़ाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आप 10वीं तक नहीं पहुंच पाए। और इन जनाब की तो बात करना ही बेकार है। कॉलेज और ट्यूशन की फीस अपने अय्याशियों में उड़ाते रहे। देख सतीश, बहुत बोल रहा तू। बस करो बस करो, अगर तुम लोग इसी तरह से लड़ोगे ना तो मैं सोना वोना किसी को नहीं दूंगी। जो ये घर और दुकान दिया है ना ये भी वापस ले लूंगी। तुम्हारे पिताजी ने तुम तीनों को पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया, कितनी मेहनत की ताकि तुम लोग कामयाब हो सको। जब तुम दोनों ने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने अपने साथ दुकान पे लगा लिया कि चलो इस लायक हो जाए कि अपना कमा ले खा ले। सतीश शुरू से पढ़ाई में तेज था, इसने पढ़ाई की, डॉक्टर बना। जानते हो तुम तीनों से उनको कितनी आस थी। कहते थे लाजवंती, एक बेटा तेरा डॉक्टर है, 2 बेटे दुकान संभालते हैं, ऐश कराएंगे हमें बुढ़ापे में ऐश। लेकिन तुम तो मत रो मम्मी, मुझे आपका सोना नहीं चाहिए और मैं यहाँ किसी बंटवारे के लिए नहीं आया था। मैं तो पापा की बरसी के लिए आया था, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे भाइयों का खून सफेद हो चुका है। पापा के मकान और दुकान बांटने के बाद इनकी नजर जिंदा माँ के गहनों पर है। और ये लोग आपको क्या ही खुश रखेंगे माँ। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, चलो मेरे साथ चलो। बड़ी जल्दी माँ के लिए प्यार जाग गया। अगर इतनी ही फिक्र थी तो पहले क्यों नहीं लेके गए इनको? अरे कुछ साथ नहीं रखना है दीदी, सारा सोना खुद हड़पना चाहते हैं ये अकेले। भाभी मैं यहाँ माँ से सोना लेने नहीं बल्कि देने आया था। ये देखिए, सोचा था कि मम्मी ने देखेंगी तो खुश होंगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। और रही बात मम्मी को साथ ले जाने की, तो मैंने मम्मी से पहले भी कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहने लगी कि इस घर में पापा की यादें हैं, वो नहीं जाना चाहते। लेकिन अभी एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहेंगे। आप लोगों को सोना, मकान और दुकान मुबारक। मुझे बस मेरी माँ चाहिए।
चलो मम्मी। बिन जीना अधूरा है माए, रहमत रहमत